मैं 12 नंबर रोड पर रहती हूँ। मेरे साथ में बहुत छेड़छाड़ हुआ है। मैं रास्ते में जाती थी तो बहुत छेड़छाड़ करते थे। मेरे कॉलेज तक आते थे छेड़छाड़ करने। मैंने अपनी अम्मी को भी बताई थी तो वो लोग के खिलाफ़ एफआईआर हुआ था। एफआईआर के बाद में भी 3 दिन बाद वो लोग निकल गए। बेल पे वो लोग वापस आ गए थे और बेल पे जब वो वापस आया तो उसी दिन जिस दिन आया उसी दिन मेरे साथ में छेड़छाड़ किया और बोला तू केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे घर वालों को मार दूँगा, कुछ भी कर दूँगा, तेरे पे वार कर दूँगा, एसिड डाल दूँगा, बहुत कुछ करूँगा। बहुत हुआ। जब जाती थी जब झगड़ा करता था मैंने वो उसके खिलाफ भी एफआईआर करी। पुलिस वालों ने बहुत हेल्प करे। अब मेरे भाई लोग अब 16 तारीख को ऐसा हुआ जो उसने बोला था कि मैं तेरे भाई लोग को वो बार कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो 16 तारीख को उसने नीचे गली में आके गाली गलौज कर रहा था, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। तो मेरे भाई लोग इग्नोर मार के ऊपर आ रहे थे सीढ़ी पे, तो उसमें से कोई एक बंदा आके ए सोनू सुन करके आके मेरे भाई का हाथ पकड़ के घसीट के लेके गया और वो लोग को मेरे भाई को मारे। मेरे भाई का दोस्त जा रहा था बचाने के लिए तो मेरे भाई को छोड़ के मेरे भाई के दोस्त को बहुत मारे और मारने के बाद भाग गए वो लोग यहाँ से। और हम लोग को धमकी भी देके गए कि अगर कुछ करे तो तेरी अम्मी को मार डालेगी या तो तेरे को वार कर देंगे, आगे बढ़ना नहीं तुम लोग, ऐसा करके भाग गए। तो अभी क्या चाहती हैं कि आपको क्या इंसाफ मिलना चाहिए? मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ क्या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या वो लोग ने इतना छेड़छाड़ अभी भी छेड़छाड़ करते, अभी भी फ़ोन करते। मेरी मम्मी जैसी मेरी मम्मी बाहर चले जाते तो कोई भी एक बच्चे को भेजेंगे मेरे घर पे और बोलेंगे जा देख उसकी मम्मी है क्या, नहीं देख कर आ। और आता भी है बच्चा, बोलता भी है कि तुम्हारी अम्मी है क्या, ये करने का है वो करने का है, ऐसा करते। अच्छा, गली के बाहर सब लड़के लोग खड़े रहते हैं मतलब हाँ हमेशा? हाँ, गली के बाहर खड़े रहते। लड़के का नाम अमन है और गुड्डू है एक और एक लड़का है सद्दाम है। इतने लड़के हैं जो छेड़छाड़ करते हैं और मैं आती जाती हूँ तो बहुत गंदा कमेंट पास करते। कौन लड़के आपको छेड़छाड़ करते हैं, जरा उसका नाम बता दीजिए मीडिया पे। अमन है, गुड्डू है, सद्दाम है, तिवारी है और ये फोटो है और एक अमन है जो पीछा करता है। एसिड डालने की धमकी भी दिया था, केस वापस ले लो नहीं तो एसिड डाल दूंगा तेरे पे, तेरे घर वालों पे हमला कर दूंगा, और उसने किया भी। एक पीड़ित पत्रकार जिसका नाम हीना है, गोवंडी के रोड नंबर 13 के करीब रहने वाली ये महिला है। पेशे से पत्रकार है और गोवंडी के रोड नंबर 12 पे रहते हैं। करीब 6 महीने पहले इनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। जिन लोगों ने छेड़छाड़ किया था उस छेड़छाड़ के बाद में जब मामला दर्ज किया गया उसके बाद में और इनके ऊपर जुल्म करना शुरू हो गया। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन अब तक का जो हिना खान का ऐसा आरोप है कि कोई सहायता नहीं मिल पाई है। अभी भी यहाँ के जो स्थानिक जो गुंडे हैं और जो नशेड़ी है वो उनको जो है कंटिन्यू इसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। हिना खान हमारे साथ में है, हम बात करेंगे हिना खान से कि क्या मामला हुआ था और क्या सारी चीज़ें हैं समझने की, कि क्यों प्रशासन जो है नाकाम, उनके कहने के हिसाब से क्यों नाकाम दिखाई दे रहा है, कि कोई सहायता उनके साथ नहीं हो पा रही है। वहीं उनके साथ उनकी एक बेटी भी है जिनके साथ सारी घटना जो है हुई थी, उसी पे बात करेंगे हिना से हम लोग कि क्या पूरा मामला है। क्या मामला हुआ था हिना, बताइए। आपके साथ में सारे पेपर्स आपके पास है, क्या चीज़ के पेपर है, क्या हुआ था? हाँ, ये बात ऐसी है कि 6-7 महीने से लड़का और कुछ लड़के लोग यहाँ के जो टपोरी लोग हैं कमेंट करते थे, मेरी लड़की को बदतमीजियाँ करते थे। और मैं जब उनको बोली तो मुझे भी गालियाँ देते, बदतमीजियाँ करते थे और काफ़ी बोलते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें समझाई कि देखो हमें कोई लड़ना झगड़ना नहीं है, तुम लोग बदतमीजी नहीं करो और जब मोहल्ले में ही रहते हो तो तरीके से रहो। तो कई बार समझाने के बावजूद भी वो लोग मारपीट करते थे। एक बार आए 2011 में, 2023 का बात है कि यहाँ पे मैं उतर रही थी। उतरने के बाद में राती में मेरी उन लोगों को समझाई थी और मैं उतर रही थी तो वैसे ही वहाँ के लड़के लोग जैसे टिप्पणी करते हैं ना एक दूसरे को, तो उस तरीके से आवाज़ दिए। तो यहाँ पे आया, दौड़ते हुए आया मेरे पास में, और आने के बाद में कुछ सामान था ऐसा मेरे पर मारने के लिए लगा। तो मेरा लड़का आ गया बीच में मेरा लड़का आया तो उसके ऊपर इस तरीके से ये
वार किए। तो क्यों मारा आपको, क्यों वजह, मतलब टिप्पणी किया, मारा, क्यों मारा? ये अचानक से ऐसे कोई आके मारेगा तो नहीं? हाँ, ये बात ऐसी है कि मेरे लड़की की छेड़छाड़ का मामला था कि जो इस तरीके से बदतमीज़ियाँ करते थे, मैं उन्हें समझाने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बदतमीज़ हैं वो लोग, समझते नहीं थे कोई बातों को। तुम कुछ भी कर लो, पुलिस हमारे हाथ में है, हम जो भी करते हो वैसे भी हम पुलिस के हाथ में आने वाले नहीं, इस तरीके से करते थे और मारते हैं। मारने के बाद में तुरंत फरार हो जाते हैं, अगर पुलिस आएगी भी ना तो तुरंत फरार हो जाती है। ये उस टाइम की बात है जो 2023 में 6 तारीख थी 2024, ये 11वां महीना 6 तारीख थी और 2023 में ये पहला वारदात हुआ जो ये लड़के लोग ने बदतमीज़ी करके मेरे ऊपर वार कर रहे थे, जो मेरा लड़का बीच में आया। फिलहाल हमने FIR भी किए थे। FIR करने के बाद में भी उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन फिर भी वो लोग सुधरे नहीं। अब ये हुआ कि अमन नाम का लड़का जो है मेरी लड़की के साथ में छेड़छाड़ जो कर रहा था, बदतमीज़ियाँ कर रहा था। ये मेरी लड़की है, कॉलेज में जाती थी 12वीं क्लास में, तो उसके कॉलेज के पास में चले जाना, उसको घसीटना, बदतमीज़ियाँ करना। तो कई बार ये लड़की मेरी काफ़ी डरी सहमी हुई थी, बेइंतहा डरी सहमी थी। वो मुझे डर से कुछ बताती नहीं थी कि ऐसा मुझे कर रहा है। तो वो बार बार वो लड़के को बोलती थी कि भाई मेरे से बात नहीं कर, मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर, दुपट्टा नहीं खींच, अच्छी बातें नहीं है ये, इस तरीके से बोलती थी। तो बोलता था कि अगर नहीं सुनेगी ना मेरी बातें तो मैं क्या करूँगा, वार कर दूँगा, नहीं तो तेरे भाई लोगों के पर केस बना दूंगा, तेरी माँ के पर वार कर दूंगा, तुझे भी ऐसे उठवा दूंगा, इस तरीके से गलत गलत टिप्पणियाँ देता था। तो रास्ते में एक बार ऐसी मैं जा रही थी, तो रास्ते में मेरी पीछे भाग के आया तो बोलता कि तुम्हें ना अगर आगे बढ़े ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना वो देख लेना। तो मैं कुछ बोली नहीं और सीधे पुलिस स्टेशन में गई। तो ये मेरा देखो एक पेपर है जो मैंने डिस्पैच करी। कितनी कंप्लेंट दर्ज करवाई अभी तक आपने? 2-3 कंप्लेंट हैं। तीनों हाँ, जो 2-3 है वो तीनों FIR है? तीनों नहीं, 2 कंप्लेंट हैं मेरे पास में। जो ये 14 तारीख है और दूसरा महीना 2024 की ये कंप्लेंट है। और दूसरी मेरे पास में जो कंप्लेंट है तो ये कंप्लेंट पेपर है मेरा 20 तारीख है, दूसरा महीना 2024, दोनों भी मतलब दूसरे महीने का ही है, दोनों भी कंप्लेंट। तो भी पुलिस आती थी यहाँ पर, ढूंढती थी, लेकिन वो लड़के लोग मिलते नहीं थे। और फिर उसके बाद में जिस दिन मुझे धमकी दिया, वहाँ पे पीछे तक आया, मेरी लड़की को मेरे सामने उसका दुपट्टा घिंचा, बुर्का घसीटा, बोले कि मैं क्या करता हूँ अभी देख लेना। हम तुरंत है ना पुलिस स्टेशन में गए और जाने के बाद में ये FIR हुआ उसके नाम पे। FIR दर्ज हुई? हाँ, FIR दर्ज हुआ। तो उसमें वो अरेस्ट किए लोगों को? हाँ, अरेस्ट किए थे। 354 है और 35 4 D है, 323 है और 506 है। ऐसे केसेस उसके ऊपर लगे, वो अमन नाम के लड़के थे। तो ये लोग के ऊपर FIR दर्ज हुई तो लोग को अरेस्ट किया गया? अरेस्ट किया गया। उसके बाद जमानत पे ये लोग बाहर आ गए? जमानत में बाहर आ गया। 3 दिन में जमानत में बाहर आया। आने के बाद में भी उसकी इतनी धांधलगिरी थी कि वो आने के बाद में वो ये देखता था कि मैं तो काम पे से मैं से यहाँ से निकल जाती थी, मैं यहाँ से चली जाती थी। और लड़की मेरी क्या करती थी, कॉलेज जाती थी, तो मैं उसको अक्सर करके मेरे साथ में कॉलेज लेके जाती थी। कभी मुझे सुबह अगर जाना रहता था तो मैं सुबह में उसको नहीं ले जा पाती थी। इसको 10-11 बजे जाना रहता था तो वो अकेले देख के ये लोग फील्डिंग में रहते थे, कभी ये निकले, कभी मेरे बच्चे लोग दिखे तो हम लोग इसके साथ में करें ताकि इनके ऊपर केस उल्टा हो जाए और इन लोगों को फंसा सके। तो इसी तरीके से चल रहा था। हम कई बार पुलिस के पास में गए तो ये 2 बार तो NC वगैरह हो चुकी है और FIR हो चुकी है। अब क्या हुआ, अब क्या चल रहा है, अब क्या चीज़? अब ये है कि वो लड़के लोग हैं ना काफ़ी डरा रहे थे, धमका रहे थे और यहाँ पे फील्डिंग लगा के रखे थे। मेरे बच्चे हैं, मेरे घर पे रहते नहीं हैं, वो काम पे रहते हैं, काम वगैरह पे रहते हैं। एक तो आउट ऑफ जाता है, वो इंजीनियर के साथ में काम करता है तो वो बाहर रहता है, वो 15 दिन में 20 दिन में महीने में घर पे आता है। दूसरा लड़का मेरा शोरूम में काम करता है जो रात में आता है, सुबह में जाता है तो रात में आता है। तो वही लड़का है जो मेरे सुबह में जाता है शाम में आता है, बड़ा लड़का था जो रोड पे सब लड़के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और उसको मेरा नाम हिना खान है और मैं पेशे से पत्रकार हूँ। बहुत दिनों से मेरी लड़की के साथ में छेड़छाड़ हो रहा था, लेकिन मैं उन लोगों को समझा के आ रही थी। नहीं सुनने पे मैंने NC करी। NC पहले तो NC करी थी, 2 NC के बाद में फिर FIR हुआ उनके ऊपर, वो लड़के के ऊपर।
और उसके कई साथी लोग हैं, उनके ऊपर FIR भी हुआ है। और पुलिस ने सहयोग करी मेरे साथ में और उन लोगों को अरेस्ट करी। अरेस्ट करने के बाद में छूटा है और जामीन पे छूटा है। छूटने के बाद में भी इन लोगों के धांधलगिरी बंद नहीं हुई, बदतमीजियाँ बंद नहीं हुई। मेरी लड़की को हर जगह पे मिलता था और मिलने के बाद में उसका दुपट्टा खींचना, बुर्का खींचना कि तेरी माँ को बोल दे तू FIR वापस ले ले, नहीं तो हम लोग तेरे भाई को मरवाएंगे, तेरे भाई के ऊपर केस बनवा देंगे, तेरे पर वार कर देंगे, तेरे पर इल्ज़ाम डाल देंगे, तेरी माँ को और तुम लोगों को यहाँ पे रहने नहीं देंगे चैन से। तो मैं काफ़ी डरी हुई हूँ। कुछ दिन पहले मेरे लड़के के साथ में देखो मेरे को मारने के लिए वो लोग आ रहे थे। उस समय पे ये देखो यहाँ पे उसके हाथ में वार हुआ है और मेरे लड़के के बच्चे के ऊपर भी जो बचाने के लिए आया था उसके ऊपर भी मार लगी है। वो भी बचाने के लिए आया था तो उसको भी देखो इस तरीके से मार लगी, उसके दोस्त को। और हम गए नहीं डर से, इसके लिए नहीं गए कि वो लोगों ने पहले FIR करने पे के बाद में भी वो लोगों ने इतनी बदतमीजियाँ की, इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन लोगों का कोई भी क्या बोलूं, क्योंकि पहले मैं FIR 2 बार कर चुकी थी, NC वगैरह कर चुकी थी, लेकिन उन लोगों की धांधलगिरी बंद नहीं हुई और ज़्यादा उन लोग परेशान करने लगे। मेरे बेटे को धमकी देने लगे। मेरी बेटी का चलते चलते रास्ते में उसका बुर्का छीनने लगे, बुर्का उतारने लगे, मोबाइल छीन के जाने लगा और उसको धमकी देने लगा कि अगर तुम लोग FIR वापस नहीं लेंगे तो हम लोग तुम लोगों का जीना हराम करके रखेंगे, तेरे भाई लोगों के ऊपर केस करेंगे और तेरी माँ के ऊपर भी वार कर देंगे और तुझे भी मुंह पे तेज़ाब डाल देंगे या तेरे को मार डालेंगे। चाहिए तो मेरी लड़की से पूछ सकते हैं। या और क्या मांग है तुम्हारी? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे वारदात गोंडी बैगनवाड़ी जो रोड नंबर 12 है 13 यहाँ पे होते रहते हैं। खुलेआम नशेड़ी लोग यहाँ पे नशा करते हैं और नशा करने के बाद में लोगों के साथ में छेड़छाड़ इस तरीके से करते रहते हैं। मना करने के बावजूद भी प्रशासन से यही मांगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि हम जैसे लोग सुरक्षित रहें। और मैंने इसीलिए इस बार FIR नहीं करी हूँ क्योंकि FIR 2 बार होने के बावजूद भी ये लोगों का कोई सुधार ये लोगों में नहीं आई है। इसी के लिए मैं इस बार FIR करने के लिए नहीं गई थी। इतना मारने के बावजूद भी मैं FIR करने के लिए नहीं गई कि वापस से लोगों का इसी तरीके से डराना धमकाना है। तो मुझे मेरे बच्चे की सुरक्षा चाहिए। इसके लिए आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन और पुलिस से मेरी यही गुहार है कि मेरी बेटी की सुरक्षा की जाए और मेरे घर वालों को भी की भी सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाए ताकि मेरे साथ में दूसरों की भी सुरक्षा हो सके। और यहाँ से जो नशेड़ी लोग हैं जो चरस गांजा का नशा करते हैं और 24 घंटा यहाँ पे माँ बहनों के साथ में बदतमीजियाँ करते हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या मामला हुआ था? क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नशरा है और वो लड़का है ना। क्या नाम है लड़की का? उसका नाम अमन है। मैं जिस दिन मेरा बोर्ड का पहला एग्ज़ाम था 21 तारीख को, दूसरा महीना था, तो मैं ना सुबह यहाँ से निकली 8 बजे। मेरा पेपर सुबह 10 बजे था तो मेरे को यहाँ से 8 बजे निकलना था। तो मैं यहाँ से 8 बजे निकली। वो मेरे पीछे आ रहा था और है ना पीछे आके मुझे 11 नंबर रोड पर उसने बहुत तेज़ मारा और बोलता है कि तेरी अम्मी को बोल जो भी केस लिए ना वो वापस ले ले। उसी दिन इससे पहले क्योंकि मेरे भाई ने करा था, जो भी है तू वापस ले ले, मैं तेरी सब फ़ोटो वीडियो सब डिलीट मारता हूँ, जो भी मैंने इंस्टाग्राम पे डालो मैं सब डिलीट मारता हूँ। तो मैं बोली मेरे को अभी एग्ज़ाम देने जाने का, मैं भी नहीं बात करूँगी। मैं जा रही थी, वो स्टेशन तलक का मेरा पीछा करा, स्टेशन तलक का आके उधर भी मेरे को मारा। तो वहाँ पर मैं 100 नंबर पर डायल की, मैंने उधर बुलाई। फिर उसके बाद में हुआ ना। तुम लोग का अफेयर कब से था? अफेयर नहीं था, सिर्फ बात। तो फिर इंस्टाग्राम कहाँ से आया? वो वीडियो बना देते थे। वीडियो कैसे कि एक लड़के के साथ एक लड़की जो इतना बुर्खा उर्खा पहन के बैठी है कैमरे पे, जैसे वो 5 टाइम की नमाजी और ऐसे लग रहा है कि मतलब हाफिज़ कुरान टाइप से लग रही है, वो कैसे इंस्टाग्राम बनाती है? तो जब किसी लड़के के साथ अगर वो इंस्टाग्राम बना रही है जब माँ घर पे नहीं है तो ऑब्वियसली वो लड़के की उतनी हिम्मत बढ़ेगी कि रोड पे छेड़ेगा भी, छुएगा भी और बुर्खा भी खींचेगा, क्योंकि तुम तो बिना नकाब के उसके सामने इंस्टाग्राम बना चुकी हो ना। हाँ बनाई थी। तो फिर किसकी गलती, लड़के की तुम्हारी? हाँ मेरी गलती है। तो क्या करें, लड़के को छोड़ दिया जाए? इंस्टाग्राम की